नमस्कार दोस्तों, आज की यह साखी मन को वश में करने का तरीका। मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे मनाए कैसे? एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वे गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहां भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं?